हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आई होप यू ऑल्सो फाइन. सो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स. फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो लाइट का दो घटना हम लोग पढ़ चुके हैं. पहला घटना अपवर्तन की घटना, दूसरा परावर्तन की घटना. ये दोनों घटना पढ़ने के बाद अगला स्टेप जो आता है वो प्रकाश की किरणें कोई सी गोलीय दर्पण में पड़ेगी. जब वो गोलीय दर्पण में पड़ेगी तो उसकी रे डायग्राम और उनके सारे फार्मूले कैसे होते हैं मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ. आप ध्यान से देखिए. दर्पण दर्पण को हम लोग मिरर कहते हैं. ठीक है. मिरर देखने में कैसे है, एक तरफ पेंटेड रहता है और दूसरी तरफ पेंट नहीं रहता है. एक तरफ जो पेंट रहता है, जो पेंटेड या कोटेड बोलते हैं, और दूसरी तरफ जो होता है जो फ्रंट वाला रहता है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव सरफेस बोलते हैं. तो एक पेंट सरफेस और दूसरा है रिफ्रैक्टिव सरफेस, और उसमें गोलीय दर्पण बोला जाता है. स्पेरिकल कैसे बनता है? स्पेरिकल गोलीय. स्पेरिकल का मान समझिए कि स्पेरिकल होता कैसा है. तो आप बोलिए कि एक सीधा ऐसा गोल रहेगा और गोल रहने से किसी एक हिस्से को काट देंगे. काट देने से ये हिस्सा इस तरह से हो जाएगा. ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग, ऐसे करके ऐसे. तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं. आगे वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन काटा ये आगे गया इस तरह से, और ये क्या करेगा इस तरह से दिखाई देगा. ये तो कवर एक काट रहा है. तो ये जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव अपर्चर और इसको बोलते हैं नेगेटिव अपर्चर. अपर्चर जिसको आयाम बोलते हैं. तो ये जो हिस्सा होता है इससे होकर जो गुजरेगी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष. और ये इस तरह का लेंस होता है. हम लोग देखने में इस तरह से प्लेट देखेंगे तो हम लोग को रे डायग्राम अच्छा से नहीं बनेगा, जिसके चलते यहाँ पर रिफ्लेक्शन का दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि दर्पण हमेशा रिफ्रैक्शन के लिए बताता है. पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं. ये केस देखिए, परावर्तन, और दूसरा है अपवर्तन. जब भी परावर्तन होगा सभी दर्पण के लिए होगा, और जो भी अपवर्तन होगा वो लेंस के लिए होगा. लेंस के लिए. लेंस दर्पण देखने में इस तरह का होता है, इस तरह से होता है, और ये लेंस किस तरह का होता है, इस तरह से होता है. जब रेज आती है इससे ऐसा करके तो ये आर पर हो जाती है. तो ये जो यहाँ पे घटना होता है ये अपवर्तन की घटना होता है, और ये जो होती है जैसे ये टकराती है फिर ये रिटर्न आ जाती है. ये जो यहाँ पे जो घटना हो रहा ये परावर्तन की घटना हो रहा है. ये दोनों घटना हम लोग पढ़ चुके हैं. अब इसको गोलीय दर्पण में इस्तेमाल करेंगे. तो गोलीय दर्पण में इस्तेमाल करने से इसको हम मिटा देते हैं. देखिए इसका सबसे पहले आप देखिए कि रे डायग्राम कैसे होती है. हम लोग गोलीय दर्पण सबसे पहले बनाएंगे. गोलीय दर्पण इस तरह से, ऐसे पहला छोर एम, दूसरा छोर एम डैश. ये है प्रिंसिपल एक्सिस जिससे होकर गुजरेगी, इसको पोल बोलते हैं. और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रधान अक्ष बोले, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस.
तो ये जो होता है इससे जो पोल से होकर गुजरेगा अगर डिविएट नहीं होगा, इधर किसी भी ओर दिखेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन पार हो जाएगा। इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। हम जब इसको गोलीय दर्पण बनाए थे तो गोलीय दर्पण बनाते समय कहाँ से काटे थे ना, स्फेरिकल सेल से काटे थे। ये स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सेल जो होता है गोलीय, ठीक है, खोखला गोलीय जो होता है, ये जो होता है इसका सेंटर इधर होता है। तो ये जिधर कर्व होगा उस ओर सेंटर होगा, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। तो ये इस तरह से ये सेंटर होगा इस तरह से। तो यहाँ पे कहीं सेंटर सी होगा, जिसको हम लोग सी बोलेंगे। अब ये रे डायग्राम बनाएंगे इसको। सबसे पहले रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम बनाने के बाद हम लोग जानेंगे कि किसको फोकस बोलते हैं, किसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, किसको रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, पोल बोलते हैं, आप पॉजिटिव अपर्चर किसको बोलते हैं, नेगेटिव अपर्चर किसको बोलते हैं। सभी जानने के बाद हम लोग रे डायग्राम में जाएंगे। तो सबसे पहले जो इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से ये सेंटर होता है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कैपिटल आर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल। इसको हमेशा पी से सूचित करते हैं। और ये जो पॉजिटिव अपर्चर होता है इसे करके, ये पॉजिटिव अपर्चर है, आयाम है, और ये है नेगेटिव आयाम। आयाम का मतलब होता है जो सेंटर जाता है, सेंटर के ये पूरा हिस्सा, ये पूरा जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव बोलता है। और पूरा जो इसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है, जिसमें प्रधान अक्ष जा रहा है ऐसा करके, ये पूरा हिस्सा को बोलते हैं नेगेटिव और इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये जो पूरा हिस्सा दिखता है पॉजिटिव अपर्चर है, एक तरह का इस तरह का अपर्चर दिख रहा है ऐसे करके अपर्चर है, और दूसरा है नेगेटिव अपर्चर। तो हम लोग ये इस तरह से दिखाते हैं ताकि हमको दिखाने में सुविधा हो। दर्पण दो तरह का होता है, इसको समझिए। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर होता है। तो सबसे पहले हम मिरर तो पढ़ते हैं। मिरर में एक तरफ कॉट किया रहता है, दूसरी तरफ रिफ्रैक्टिव सरफेस रहता है। मिरर का क्या होता है, एक नंबर, एक फेस, क्योंकि कांच का ग्लास होता है, थिकनेस होता है या कुछ mm का 4 mm 5 mm का थिकनेस का ग्लास होता है। मान लीजिए कि 5 mm का ग्लास होता है, ग्लास फाइन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, जिसमें फ्लिंट ग्लास भी बोल सकते हैं, फ्लिंट ग्लास जिसका रिफ्लेक्टिव 1.65 या क्राउन ग्लास भी बोल सकते हो जिसके 1.62 होता है। इस ग्लास से अगर मिरर बनाएंगे 30 mm का रहता है या 5 mm का रहता है, 5 mm 5 mm का रहता है, 2 mm का भी रह सकता है, 3 mm का भी रह सकता है। तो 5 mm का क्वालिटी के हिसाब से देखिए, फ्लिंट ग्लास अगर लेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू एफ जो होता है ये, और ये म्यू सी जो होता है, इस तरह से 5 mm। और इस mm का जैसे मान लीजिए कि इसका थिकनेस है इस तरह का, इसका थिकनेस है ऐसा, तो उसने mm का एक स्फेरिकल सेल था इस तरह का स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल इसका थिकनेस है। इसको क्या करेगा, एक तरह से काट करके एक हिस्सा बनाया, इसको हिस्सा बनाया इस तरह से, और इस तरह से क्या होता है, एक तरफ पेंट किया होता है, कोटेड विद सिल्वर ऑक्साइड से। तो सिल्वर ऑक्साइड से ये क्या करेगा, कोटेड कर दिया। कोटेड एक तरफ क्या रहेगा, इस तरह से कोट कर देंगे, और दूसरा तरफ जो होता है उसका बैक साइड होता है, जो उसको बोलते हैं एक कोटेड सरफेस, और ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी को बोलते हैं मिरर। एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरी तरफ कोटेड रहता है, और उसका कुछ थिकनेस होता है जो थिकनेस पर वेरी कर सकता है। आपको 5 mm का अगर बोलते हैं, 2 mm 3 mm इस तरह का थिकनेस होता है, और इस तरह का सेल होता है, एक तरफ पेंट किया रहता है। तो ये पेंट जब होता है, हम एक पेंट इधर से कर देते हैं और दूसरा पेंट इधर से कर देते हैं। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये तुम्हारा पोल है, और ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस।
और ये क्या कहते हैं, ये बाहर की ओर कोटेड है, इसका ठीक ऑपोजिट करेंगे तो इस तरह से कोटेड करेंगे, ठीक है, उल्टा ऑपोजिट। इसका नाम देंगे एम डैश, एम डैश नाम देंगे। देखिए ये सेंटर है और ये आपका पोल है, लेकिन ये कोटेड जो है ये कोटेड है, कोटेड इस साइड है और इसका कोटेड है अंदर तरफ, कोटेड सिल्वर आयोडाइड से कोटेड कर देते। जब ये कोट किया हुआ रहता है तो इसको हम परिभाषा दे सकते हैं। अब देखिए ये रे जब आएगा, जब कोई गोलीय दर्पण में, जब भी कोई गोलीय दर्पण में रंगा हुआ भाग वक्रता केंद्र से बाहर हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो। यदि कोई गोलीय दर्पण में एम डैश रंगा हुआ भाग बाहर की ओर हो और परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, वक्रता केंद्र की ओर हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसको कॉनकेव मिरर, उसका ठीक उल्टा कर देते हैं, कोटेड वाला भाग अंदर कर देते हैं वक्रता केंद्र के अंदर तरफ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर कर देते हैं। तो उस समय इसका डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो कोई भी गोलीय दर्पण में यदि रंगा हुआ भाग वक्रता केंद्र की ओर हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वक्रता केंद्र से बाहर हो, तो इस तरह से दिखने वाले गोलीय दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पर होती है क्या, जब हम लोग रे डायग्राम दिखाते हैं, रे कभी होती है, रे हमेशा क्या होता है, परावर्तक सतह के सामने रखा जाता है और लंबवत रखा जाता है, प्रधान अक्ष पर लंबवत रखा जाता है। उसी तरह जैसे हम लोग आईना में देखते हैं कि आईना का जो परावर्तक सतह होता है उसके सामने में हम ऐसे करके देखते हैं और रंगा हुआ भाग की तरफ नहीं देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वही स्थिति होती है, मिरर के सामने में परावर्तक सतह होता है और मिरर के बैक साइड जो होता है इसका कोटेड रहता है, पेंटेड होता है और ये भी बाहर तरफ पेंट किया हुआ है और अंदर की ओर केंद्र, ये वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं, इसको आप लिखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या अंतर है, दूरी को बोलते हैं, ध्रुव से सेंटर की दूरी को वक्रता त्रिज्या और केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो फिर एक बार बोल देते हैं कि अवतल दर्पण किससे कहते हैं, यदि किसी गोलीय दर्पण के बाहरी वाला भाग पेंट किया हुआ हो और अंदर में परावर्तक सतह, अंदर की ओर परावर्तक सतह हो जिसमें वस्तु रखा जाता है, तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वैसे दर्पण को बोलते हैं जिसकी रंगा हुआ भाग वक्रता केंद्र की ओर हो और परावर्तक सतह वक्रता केंद्र से बाहर हो। अब चलिए इसको हम लोग मिटा करके आगे पढ़ते हैं। ये देखिए अच्छा, ध्यान दीजिए इधर, अवतल दर्पण देखने में क्या है, रंगा हुआ भाग बाहर की ओर एम डैश होता है और ये आपका पी होता है, ये
जो होता है ये पॉजिटिव अपर्चर होता है, इस तरह से अपर्चर है, ये पॉजिटिव अपर्चर है, और ये इस तरह नीचे वाला नेगेटिव अपर्चर है। जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर हम ऐसे मानते हैं, इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वस्तु को लंबवत रखते हैं, चाहे पॉजिटिव अपर्चर में हो या नेगेटिव अपर्चर में हो, कोई भी कंडीशन में हम रख सकते हैं। इधर रखेंगे तो इमेज इधर बनेगा, अगर वस्तु इधर रखेंगे तो वस्तु ऊपर इधर बनेगा। वस्तु अगर इस तरह दिखाएंगे, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, जहाँ वस्तु रखा जाता है वो अपर्चर को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। तो ये इस तरह से, जरूरी नहीं है कि ये ऊपर वाला ही पॉजिटिव होगा, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। ये जो है एम डैश होता है, ये पोल होता है, ये सी होता है। अगर वस्तु को इधर रखा जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, तो इमेज इधर बनेगा, उल्टा बनेगा, इसका ठीक उल्टा बनेगा। यदि वस्तु को इधर रखा जाता है तो इमेज इधर बनता है। तो ये वस्तु ऑब्जेक्ट होता है, ये इमेज होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इमेज होता है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव इधर होता है। हाफ साइकिल माने कोई भी पूरा गोलीय दर्पण के पूरे हाफ वाले हिस्से को पॉजिटिव और दूसरे हाफ वाले को नेगेटिव बोला जाता है। तो ये चीज़ देखिए, सेंटर यहाँ है, और ये जब रेखा है, प्रकाश की किरणें कहाँ से आएगी? वस्तु से आएगी। प्रकाश की किरण वस्तु से, ए भी वस्तु है, मान लीजिए कि ए और बी वस्तु है, ए भी वस्तु के ऊपरी सिरा से होके आएगी, शीर्ष बिंदु से होकर आएगी, और ये प्रधान अक्ष के समांतर होगी। आपतित किरण जो है, आपतित किरण है, ये सीधे ऐसे जाएगी, और ये जाने के बाद ये के दोनों के बीच में समानांतर रहेगा। किसका समानांतर? आपतित किरण मान लीजिए एल है, तो एल आपतित किरण है, परावर्तक सतह की ओर जा रही है, ये समानांतर होगा ये प्रधान अक्ष का। मतलब आप बी और पी मान सकते हैं, बी पी इस तरह का सीधे जाएगा। जाने के बाद यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद वो क्या कहता है, कॉनकेव रहता है, इस तरह से होता है। जैसे टकरा जाता है तो ये नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नीचे की। जैसे टकराने के बाद कि नीचे की ओर जाता है। कोई भी ऐसे होती है, जैसे हम लोग ऐसे करके मारते हैं, ऐसे वाला बॉल को ऐसे करके कर्व रहेगा, जैसे कोई भी चीज़ को पत्थर को मारते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, जैसे रेज आती है, टकराती है, तो ये नीचे आ जाती है, इससे होकर गुजर जाएगी, ऐसा होगा। तो जहाँ पे काटेगी प्रधान अक्ष को, उसको बोलते हैं फोकस, और ये किरण होती है। तो यहाँ पे कौन सी घटना होगा? ये है दर्पण पड़ रहे हैं, इसलिए इस जगह में दर्पण पड़ने से क्या होता है, परावर्तन की घटना। इसमें क्या होता है, यहाँ से इसको हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे करके। तो जोड़ने से क्या होता है, ये वाला आई बन जाता है और ये वाला आर। हम लोग पढ़े भी हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब से जो आई और आर बनता है, ये आपस में क्या होता है, आई बराबर आर होता है। तो यहाँ पे भी वैसे आएगा, आई बराबर आर हो जाता है, और ये इस तरह से बनती है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, इस जगह में जो आपतित होती है, परावर्तित की घटना होती है, ये ध्रुव है, जो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, जिसमें एक रेखा जाएगी बिना विचलित हुए, जिसको प्रधान अक्ष बोलेंगे। और प्रधान अक्ष यदि सीधी पोल से होकर गुजरेगी, और पोल से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये P और F बोलो, या एफ पी बोलो, ये दोनों क्या होता है, फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं, फोकस। और दूसरा क्या है, सीपी, चाहे सीपी बोलो या पीसी बोलो, दोनों ही है, दोनों डिस्टेंस है। ये है वक्रता त्रिज्या, जिसको सूचित करते हैं कैपिटल आर। उसी तरह पी और बी के बीच में, पी बोलिए, बी बोलिए या बी पी बोलिए, दोनों में है वस्तु की दूरी, जिसको यू दिखाते हैं। फिर जब ये मिरर में, दर्पण में जब कोई किरण
बनेगा यहाँ पे। इस जाके यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग अभी किरण का रे डायग्राम बनाएंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है और ये क्या करेगा, इससे होकर गुजरेगी, ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे। ये दो तीर का निशान जानिए। सबसे पहले तो तीर का निशान जानिए। हम तीर का निशान जा रही है और जाने के बाद ये रिटर्न आ रही है, उसी डायरेक्शन में आ रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा, तो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बनाने से केंद्र बिंदु होना जरूरी है। केंद्र बिंदु और परिधि का कोई बिंदु को सिलेक्ट करते हैं, उसको एक स्ट्रेट लाइन देते हैं और ये बिंदु जो अब परिधि पर जो बिंदु है, उस बिंदु से होकर एक टेंजेंट रेखा खींचते हैं, ऐसे करके। जब ये टेंजेंट रेखा, स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, टेंजेंट स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा में क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम जानते हैं कि अगर दर्पण ऐसा हो और दर्पण आपतित किरण 90 डिग्री में आ रही है ऐसे करके, तो 90 डिग्री में ये चला भी जाएगी। इसको बोलते हैं आपतित होना और इसको बोलते हैं परावर्तित होना। तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो इसी तरह इसी को दिखाया गया है, जो केंद्र से होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो है ये टेंजेंट होता है, इस बिंदु में टेंजेंट है तो ये रिटर्न चला जाता है। तो ये जहाँ पे कट रही है इस जगह पे, तो ये आपका प्रतिबिंब बना रही है। तो प्रतिबिंब को दिखाते हैं बी डैश और इसमें ए डैश दिखाते, बी डैश और ए डैश दिखाते। अगर इसी तरह ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव अपर्चर में चला गया। अगर इधर अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इसका इमेज इधर कहीं बनता। तो ये जो रे डायग्राम दिख रहे हो, रे डायग्राम दिखाते समय इसको ध्यान रखना है कि ये तीर का निशान हमेशा दिया जाना चाहिए। अगर तीर का निशान नहीं देते हैं तो किरण रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान देना है कि किधर से रे आ रही है, किधर से किरण आ रही है और किधर टकराने के बाद किधर जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। ये जैसे ये टकरा रही है, परावर्तन का घटना हो रही है और ये रिटर्न आ रही है, ऐसे करके। अब ये देखिए, एक सवाल आता है कि R बराबर, कैपिटल R बराबर 2F होता है या F बराबर R/2 होता है। ये चीज़ आता है, ये हमेशा आता है, आपको पूछा जा सकता है। इसका गणित भी हो सकता है, न्यूमेरिकल दे, छोटा सा एक गणित बना दे कि कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 25 हो तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। उसको आधा कर देने से ही उसका फोकस दूरी हो जाएगा। फोकस दूरी देखिए इधर, अब ये गोलीय दर्पण है और ये भी देखिए, हम लोग जब इसका पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो पूरे एक जो जानना है, डिटेल से जानना है, जिसको हम लोग परीक्षा में जो भी जैसे भी पूछे क्वेश्चन को हम उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग इसको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे, अगर किरण की दिशा में मापा जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। किरण जिस दिशा में आ रही है, आपतित किरण की दिशा में यदि मापा जाता है ध्रुव से, कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से मान लीजिए P से, और आपतित किरण की दिशा से मापा जाता है, आपतित किरण की दिशा में मापा जाता है तो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। P से ही, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा किसको बोलेंगे? अगर ये एक दिशा हुआ तो उसकी विपरीत दिशा इधर होगा नहीं, इधर होगा नहीं, इधर होगा, यस, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो समझिए कि एक पूरब होगा तो दूसरा पश्चिम होगा। तो पूरब की दिशा पॉजिटिव मानते हैं तो पश्चिम की दिशा को
नेगेटिव मानते हैं। उसी तरह अगर नॉर्थ ध्रुव को पॉजिटिव मानते हैं तो साउथ ध्रुव को नेगेटिव मानिए, मतलब एक दूसरे से विपरीत होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये चिन्ह परिपाटी होता है, हमेशा क्या होता है, दूरियां होता है, हमेशा सभी दूरियां ध्रुव से मापा जाता है। सभी दूरियां कहाँ से मापा जाता है, हमेशा पोल से मापा जाता है। तो आप यहाँ पे देख ले क्या क्या चीज़ है। ये जो है ये वस्तु है, जिसको ए बी बराबर ये वस्तु बोलेंगे, ए डैश बी डैश क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, पी और P को बोलेंगे फोकस दूरी, और सी पी को बोलेंगे कैपिटल आर, बी पी को बोलेंगे यू वस्तु की दूरी, और बी डैश पी को बोलेंगे बी। ये सभी दे 1 2 3 4, ये जो चार, ये सभी दूरियां यू वी आर एफ जो है वो सभी क्या करेगा, ध्रुव से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। अब ये ध्यान देना है कि ध्रुव से जब मापते समय आपतित किरण की दिशा में माप रहे हो तो पॉजिटिव होगा, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो नेगेटिव होगा। तो ये इसी को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखिएगा, देखिए इधर आप इधर क्या करोगे, ध्रुव से 1 नंबर चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है, साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन क्या है इसके बारे में बता दें। पहला केस, सभी दूरियां, कौन कौन दूरियां, एक्स वाई नहीं, प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या की दूरी r, u v f r, u v f r, ये सभी दूरियां ध्रुव से मापा जाएगा। तो क्या है, सभी दूरियां, ये सभी दूरियां u v f और r हमेशा ध्रुव से मापा जाता है, हमेशा ध्रुव से मापा जाता है, हमेशा ध्रुव से मापा जाता है, हमेशा। 1 नंबर, यदि आपतित किरण के दिशा में हो रही है, आपतित किरण की दिशा में मापा जा रहा है तो वह पॉजिटिव होता है। दूसरा, यदि आपतित किरण की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब होता है अगर ये धनात्मक है तो इसका विपरीत दिशा क्या हो, ऐसा होगा। अगर आपतित किरण ऐसी जा रही है, ये लेंस है, ठीक है, यहाँ पे ध्रुव है, पी है, ऐसे जा रही है, तो लेंस अगर नहीं होता तो इसी दिशा में जाती और ये ऐसी होती। अगर ये ध्रुव से मापी जाती है तो इस तरह से मापी जाती है ऐसे करके, तो विपरीत दिशा होगा। यहाँ से इधर जाएगी तो ये ऐसे जा रही है तो इधर आ रही है, तो ये हो गया विपरीत, और ये हो गया इससे और इधर जाने वाला पी है, इधर इसकी दिशा में जा रहा, तो ये दिशा में बोलेंगे, और इसको बोलेंगे विपरीत दिशा। तो ये ध्रुव है, इस ओर मापेंगे तो पॉजिटिव, इस ओर मापेंगे तो नेगेटिव। ये अगर दर्पण है तो एम डैश। तो यहाँ पे भी देखिए, यदि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापा जाता है तो वह
वह दूरियां नेगेटिव होती है, याद रखना। यहाँ देखिए दूसरा केस है, प्रधान अक्ष के ऊपर वाले हिस्से जो पॉजिटिव आयाम बोलते हैं, पॉजिटिव आयाम में जो भी लंबवत दूरियां होगा या हाइट होगा तो वो धनात्मक होगा, और ऋणात्मक जो ऋणात्मक आयाम में जो भी लंबवत होगा प्रधान अक्ष से वो हमेशा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे वस्तु की लंबवत स्थिति, लंबवत स्थिति धनात्मक पॉजिटिव आयाम में हो तो वह पॉजिटिव होगा, और वस्तु की और ऋणात्मक आयाम में हो तो वह ऋणात्मक होगा। यानी कि आप प्रधान अक्ष के ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव और प्रधान अक्ष के नीचे वाले हाइट को नेगेटिव। तो ये आपका पॉजिटिव, जिसको हम लोग एच कहते हैं, जिसको वस्तु की हाइट को एच बोलते हैं। वस्तु हमेशा लंबवत होता है, जिधर वस्तु होता है उधर ही उसको एच माना जाता है। तो उसको जब प्रधान अक्ष के ऊपर रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर वो ये उल्टा इमेज बन रहा, तो उल्टा इमेज बनने से नीचे बन रहा है, यहाँ पे नीचे बन रहा, तो नीचे बन रहा प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, ये पॉजिटिव आयाम, और ये है नेगेटिव आयाम। पॉजिटिव आयाम में जो भी बनता है लंबवत हाइट ऊंचाई वो हमेशा पॉजिटिव बनता है, और अगर लंबवत प्रधान अक्ष में लंबवत हाइट बनता है ऋणात्मक आयाम की ओर, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक ऊंचाई। तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नीचे की ओर बन रहा, तो ये इसका जो होगा ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये जो है प्रधान अक्ष के ऊपर और ये है प्रधान अक्ष के नीचे। ये शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे हो रही। तो ये जो हाइट है ये नीचे की ओर रहती है, ये ए डैश बी डैश को बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो नेगेटिव अपर्चर को बताती है। पॉजिटिव अपर्चर में हमेशा एच होता है, वस्तु की ऊंचाई होती है, तो ये पॉजिटिव अपर्चर। जिधर वस्तु की ऊंचाई होती है, जहाँ जिस दर्पण के सामने, दर्पण के परावर्तक सतह के सामने अगर वस्तु को लंबवत प्रधान अक्ष पर लंबवत रखा जाता है तो उस वाले हिस्सा, उस वाला आयाम पर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये वस्तु, इधर वस्तु है जिसको हम लोग ए बी वस्तु बोलते हैं, जिसका ऊंचाई एच है। तो वस्तु की ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर है तो इसे धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रधान अक्ष से नीचे है तो ये हो गया ऋणात्मक। तो ये दो केस जो होता है, ये दोनों केस चिन्ह परिपाटी में ही आता है। और तो चिन्ह परिपाटी क्या बोलेंगे, समझाइए, बोलने से बोलेगा पूरा फिगर इसको बनाना है और इस तरह का कोई भी एक रे डायग्राम बना देना है और लिखना है। प्रत्येक दूरियां, जैसा कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये सभी दूरियां ध्रुव से ही मापा जाता है। ए नंबर में लिखिएगा। ये दूरियां यदि आपतित किरण की दिशा में मापा जाता है तो धनात्मक होता है, और ये सभी दूरियां अगर विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापा जाता है तो ये सभी दूरियां ऋणात्मक होगा। यदि वस्तु को लंबवत प्रधान अक्ष
के ऊपर लंबवत रखा जाता है और ये धनात्मक आयाम पर हो तो ये सब इसकी ऊंचाइयाँ पॉजिटिव होगी। अगर प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत बन रही है और वो नेगेटिव अपर्चर पर बन रहा है, नेगेटिव आयाम पर बन रहा है, तो ये हाइट जो है प्रतिबिंब की हाइट नेगेटिव होगी। तो बच्चे चिन्ह परिपाटी बहुत ज़रूरी है, चिन्ह परिपाटी जानना है। ये हमेशा पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझना है और आने से लिखना है। फिगर बनाना ज़रूरी है और 2 केस देना ज़रूरी है। ठीक है, आज इतने ही पढ़ते हैं। धन्यवाद। आगे का वीडियो भी जल्दी ही